Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our fifth lesson is quadrilaterals. इसमें प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमने 3 क्वेश्चन किए थे. सो आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. एक रोम्बस है. ओके, रोम्बस कैसे होता है आपको पता है, इस तरीके से रोम्बस होता है. ओके, इसके डायगोनल्स, ओके, एक डायगोनल्स है 20 सेंटीमीटर और दूसरा है 21 सेंटीमीटर. ओके, देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर. ओके, आपको इस रोम्बस के साइड्स एंड पेरीमीटर फाइंड करना है. ओके, इसके लिए हमें पहले फिगर बनानी होगी. सो यहाँ पे इस तरीके से हम रोम्बस बनाएंगे. ओके, रोम्बस कौन सा है, ए बी सी डी. ओके, क्वेश्चन में दिया है हमें कि एक रोम्बस है, उसको कोई भी नाम दे दो. मैंने ए बी सी डी ये रोम्बस दिया. इसके डायगोनल्स है. ओके, सो यहाँ पे जो डायगोनल्स एक दूसरे में मिलते हैं उसे ओ दिया. ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये दो उसके डायगोनल्स है. ओके, एक है 20. सो ये जो छोटा वाला है, ओके, ये थोड़ा सा देखिए इसकी साइज छोटी है. सो ये 20 होगा एंड ये जो है ये 21 होगा. ओके, 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये रोम्बस है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे. ओके, तो इसे हम पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे, क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे. तो यहाँ पे गिवन कैसे लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है वो. क्या क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक रोम्बस है, लेकिन रोम्बस का नेम हमने यहाँ पे दिया है ए बी सी डी. सो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट रोम्बस या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ओके, ये हमने लिया है. ये क्या है, ये एक रोम्बस है, बी अ रोम्बस. ये एक रोम्बस है. और फिर क्या दिया है, ये AC जो है, ओके, ये AC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड ये BD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया है. फाइंड क्या करना है, साइड एंड पेरीमीटर. सो यहाँ पे लिखते हैं साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. रोम्बस के साइड एंड पेरीमीटर हमें फाइंड करने हैं. फिर सॉल्यूशन में हम क्या क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट साइड फाइंड करेंगे. ओके, सो यहाँ पे साइड तो कोई भी नहीं दिए. ओके, सो साइड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल कोई भी लेके हमें यहाँ पे उनके साइड्स, एक ट्रायंगल के साइड्स फाइंड करने हैं. सो हमें एक साइड मिल जाएगी. देखिए जैसे कि ये पूरा BD 20 सेंटीमीटर है, ये पूरा AC 21 सेंटीमीटर है. अगर BD का हम हाफ निकालेंगे, हाफ. ओके, सो हाफ कितना आएगा, इतना होगा. BO हाफ होगा. सो अगर हमें BO मिल जाएगा और फिर AO मिल जाएगा, AC का हाफ AO है, ये AO मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल रेडी होगा. ओके, सो यहाँ पे हमें पहले BO निकालना है, फिर AO निकालना है और फिर ये AB निकालेंगे. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं. यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे में ईच अदर है. सो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट डायगोनल इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट एट, जो डायगोनल्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, पॉइंट O में. ओके, सो यहाँ पे एट पॉइंट O लिखते हैं. ओके, अगर ये O में इंटरसेक्ट है तो फिर ये BD, ओके, BD का BO क्या होगा, हाफ होगा. सो पहले हम BO निकालेंगे. तो यहाँ पे निकालते हैं, देयरफॉर BO इज इक्वल टू हाफ BD. ओके,
और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कि ये क्या है, रोम्बस के डायगोनल है और डायगोनल एक दूसरे में ईच अदर है। ओके, रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे में। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है एक लाइन के सेम पार्ट बनाना। ओके, सो सेम पार्ट बनाता है, इसका मतलब ये हाफ हाफ होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये बाइसेक्ट एक दूसरे को आधा बनाता है, इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाई बी डी, तो बी डी कितना है, बी डी है 20। ओके, सो 20, और यहाँ पे इसका हम 2 1 जा 2 और 2 10 जा ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे 20 1 जा 20 और 2 ये नीचे, सो 20/2 इसे हम डिवाइड करके आंसर 10 आ सकता था, लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि आगे 20 का तो निकाल सकते हैं, लेकिन 21 का हाफ पॉइंट में आएगा। ओके, सो इसके लिए इसे भी हम ऐसे रखते हैं। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हुआ। ऐसे ही हमने बीओ जैसे निकाला है, वैसे ही हमें एओ भी निकालना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्सो AO इज इक्वल टू, AO भी क्या है, AC का हाफ है, सो हाफ AO इज इक्वल टू हाफ AC। ओके, और यहाँ पे भी सेम रीजन लिखेंगे, क्या है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सेम रीजन लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, ये हाफ AC कितना है, AC है 21। ओके, सो यहाँ पे AO इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ओके, जैसे कि यहाँ पे BO आया है। ओके, BO, सो यहाँ पे ये हम इसे सेकेंड नंबर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 21/2 आया। ओके, सो यहाँ पे हम 2 से 21 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये भी ऐसे रखा है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, ये AC एंड BD एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर का ये साइन होता है इस तरीके से। ओके, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये 2 हुआ, यहाँ पे 3 लिखते हैं, AC परपेंडिकुलर BD। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ये रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर करते हैं, तो फिर देयरफॉर एंगल AOB, ये जो O है वो 90 डिग्री होगा, सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बनता ही है। ओके, सो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, तो फिर यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है AOB, ये पूरा ट्रायंगल, यहाँ पे ये पूरा जो ट्रायंगल है इसे हम देखेंगे तो आप यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, सो यही क्या होगा, 90 डिग्री के सामने के साइड ये होगी हाइपोटेनियस। सो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर ये दोनों साइड के बराबर होता है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल है ए, इसमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, किसके थ्रू लिख रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो ओके, यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो हमें ये भी निकालना है। ओके, ए बी निकालना है हमें। यहाँ पे ए ओ एंड बी ओ पता है। सो यहाँ पे देखिए, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर कितना है, ए ओ स्क्वायर है हमारा 21/2। ओके, 21/2 स्क्वायर, और प्लस बी ओ स्क्वायर, बी ओ स्क्वायर कितना है 20/2 स्क्वायर। ओके, और ये कहाँ से लिखा, यहाँ पे रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 से। ओके, यहाँ पे 1 and 2 में हमने बी और ए ओ निकाला है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अभी यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो 441 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर 400 एंड 2 का स्क्वायर 4। ओके, सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, इनका अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 441 प्लस 400, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 4, और इनका अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन दोनों का प्लस 1, 4 एंड 841/4। ओके, यहाँ पे हमें ए बी स्क्वायर मिला, ये जो मिला ये ए बी स्क्वायर है, लेकिन हमें ए बी स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। सो ए बी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर अगर हटाना है तो यहाँ पे हमें ये जो है ये स्क्वायर रूट में लेना होगा। सो यहाँ पे हम इसे स्क्वायर रूट में लेंगे, क्या है 841/4, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। ओके, सो यहाँ पे 841, इसका अगर हम, ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 29 का। ओके, 29 मल्टीप्लाई 29 करके देखिए 841 मिल जाएगा। ओके, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। सो यहाँ पे इसे डिवाइड कर लीजिए, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें इसका ए बी का आंसर मिल जाएगा। ओके, 29 यहाँ पे, यहीं पे मैं करके दिखाती हूँ, 29 अपॉन डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2। ओके, सो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 9, 2 9 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 9 है, ओनली 9 है ना, तो 2 4 ज़ा 8। ओके, बचा कितना 1। सो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, 2 5 ज़ा 10। ओके, सो यहाँ पे आंसर कितना मिला, यहाँ पे आंसर मिला 14.5 सेंटीमीटर। तो हमारा ए बी कितना आया, 14.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर। ओके, हमें अभी ए बी मिल गया, ये जो एक साइड है, ओके, ये हमें मिल गई कितनी, 14.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे जो हमें दिया है ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर एक साइड हमें मिल गई 14.5 सेंटीमीटर तो चारों साइड कितने होंगे, सेम होंगे, मतलब 14.5 सेंटीमीटर ही होंगे। ओके, सो हमें ये पूरे साइड्स मिल गए। अभी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर निकालेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस बी नहीं लिखा, ओके। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा? रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड, ओके। 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, और साइड कितने हैं? 4, और 1 साइड का मेजरमेंट हमने निकाला था 14.5, ओके। सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 4 4 ज़ा 16, 16 17 18, ओके। 1 4 1 ज़ा 4 और 1 5, ओके। फिर यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट देना है, तो पॉइंट के बाद का 0 हट जाएगा, और यहाँ पे आंसर कितना बचेगा? ओनली 58, ओके। सो पेरीमीटर कितना आया? 58 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर लिखना है स्टेटमेंट में, द साइड ऑफ द रोम्बस इज कितनी निकाली? 14.5 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर इज 58 सेंटीमीटर, ओके। सो इस तरीके से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये जो स्टेटमेंट दिए ये ट्रू एंड फॉल्स आपको लिखना है, लेकिन उसका रीजन आपको देना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है? देखिए पैरेललोग्राम दिया है, रोम्बस दिया है, रेक्टेंगल है, ओके, फिर स्क्वायर है, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। मैंने शॉर्ट में आपको बताया है कि इसके इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए ये रोम्बस है, रोम्बस का इम्पोर्टेंस क्या है? ऑल साइड शुड बी कॉन्ग्रेंट, रोम्बस के सारे साइड कॉन्ग्रेंट होते हैं, ओके। ये इसका इम्पोर्टेंट है। रेक्टेंगल का इम्पोर्टेंट क्या है? ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री, ऑल एंगल्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के? 90 डिग्री होते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अभी अभी बताया। ये रेक्टेंगल है, ओके। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स, ये एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ कि इसकी खासियत क्या है, ओके। और भी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, लेकिन ये एक मेन प्रॉपर्टीज़ है, ओके। पैरेललोग्राम, ओके। पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स पैरेलल, ओके। पैरेललोग्राम होता है, उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये इसे पैरेलल और ये इसे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जो स्क्वायर होता है उसके सारे साइड्स एंड उसके एंगल ये इक्वल होते हैं, ओके। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। सो ये प्रॉपर्टीज आपको बाहर करनी है, ओके। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का। फर्स्ट क्या है? एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। उन्होंने क्या कहा है कि एवरी पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है? रोम्बस होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, ओके। सो एवरी पैरेललोग्राम की जो खासियत है, ये क्या मैंने बताया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते, ओके। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते, और रोम्बस के आपको क्या देखना है? देखिए आपको ये रोम्बस और पैरेललोग्राम देखना है। उन्होंने क्या कहा कि एवरी पैरेललोग्राम, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो रोम्बस होते हैं क्या, ओके। सो यहाँ पे देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड शुड बी कॉन्ग्रेंट, रोम्बस के सारे साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम के सारे साइड सेम होते हैं क्या? नहीं, पैरेललोग्राम के
सिर्फ अपोजिट साइड सेम होते, तो पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, दोनों की प्रॉपर्टी मैच नहीं करते। इसके तो रोम्बस के सारे इक्वल है, इसके तो पैरेललोग्राम के अपोजिट ही इक्वल होते हैं। सो ये प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है, तो ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना कैसे, सिर्फ फॉल्स नहीं लिखना है, आपको पूरा इसका रीज़न देना है। सो यहाँ पे रीज़न में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखिए ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ओके, ये रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल पैरेललोग्राम। ये सब पैरेललोग्राम के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, सो इसके लिए ये जो सेंटेंस है देयरफॉर इज फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है। ओके, सो इस तरीके से आपको इसके रीजन लिखने हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है आपको क्वेश्चन, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। एवरी रोम्बस, हर एक रोम्बस रेक्टेंगल होता है। ओके, सो एवरी रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल और रोम्बस में फ़र्क होता है ना, या नहीं होता है? रेक्टेंगल इस तरीके से होता है, इसके चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, लेकिन रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने लिखी है यहाँ पे, ऑल साइड शुड बी कॉन्ग्रुएंट। सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेड ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं क्या? नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, ये अलग होती है, ये अलग होती है। ओके, लेंथ एंड ब्रीथ अलग अलग होती है ना रेड ट्रायंगल की। सो ये प्रॉपर्टी मैच कर रही है क्या? नहीं कर रही है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में ऑल एंगल्स of rectangle are 90 डिग्री। ओके, फिर यहाँ पे which is not true, ये ट्रू है क्या? किसके लिए? ये रोम्बस के लिए ट्रू नहीं है। ओके, ट्रू फॉर ऑल रोम्बस, और रोम्बस के लिए ये ट्रू नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इज या इट्स फॉल लिखेंगे, फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे आपको ये जो है सेकंड वाला आंसर, ये भी आपका फॉल्स है। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल जो होता है ये पैरेललोग्राम होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए दोनों की प्रॉपर्टीज हमें मैच करनी है। पहले यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम होता है। देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री होते हैं, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए रेड ट्रायंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, क्योंकि ये साइड अलग है, ये साइड अलग है ना, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हमने लिखी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे अपोजिट साइड्स दोनों के भी पैरेलल होते हैं, सो ये ट्रू है। ओके, सो ये ट्रू है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट sides of all rectangle are
पैरेलल विच इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है फॉर किसके लिए, ऑल पैरेललोग्राम के लिए। ऑल पैरेललोग्राम्स के लिए ये ट्रू है। ओके, सो यहाँ पे देयरफॉर ट्रू। ओके, सो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। फोर्थ वन देखते हैं क्या दिया है। देखिए फोर्थ वाला क्या दिया है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जो होती है ये सेम होती है, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और स्क्वायर के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये उनमें सेम है। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि all side of a square are equal। और साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ओके, और विच इज ट्रू फॉर ऑल सॉरी ये फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला। ओके, फोर्थ वाला कर रहे हैं हम। सो ऑल एंगल स्क्वायर, फोर्थ वाला करें तो यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर ऑल रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल। सो यहाँ पे इट्स ट्रू। ओके, ये ट्रू है। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला भी सेम है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। हर एक स्क्वायर, ये जो रोम्बस होता है क्या, देखिए स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। सो ये प्रॉपर्टी दोनों में इक्वल है, सो ये ट्रू है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ वाला, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल sides of a square are equal, which is true for all rhombus। ऑल रोम्बस के लिए ये क्या है, ट्रू है। ओके, सो ये क्या है, देयरफॉर इट्स ट्रू। ओके, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया। फिर हम सिक्स्थ वाला देखते हैं क्या दिया है। सिक्स्थ वाला क्या है, यहाँ पे एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हर एक पैरेललोग्राम ये रेक्टेंगल होता है क्या, हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, उसके सारे जो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ओके, सो ये दोनों मैच नहीं करे तो ये फॉल्स होगा। सो इसे हम लिखेंगे कैसे, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, रेक्टेंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं लेकिन ये पैरेललोग्राम से मैच नहीं करते, तो विच इज नॉट ट्रू
फॉर ऑल पैरेललोग्राम. Okay, parallelograms. So therefore it's false. ये क्या होगा? false होगा. Okay, false. So इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है ये कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू.